देवभूमि हिमाचल के पहाड़ों में निवास करने वाले देवी देवताओं की मनमोहक और रहस्यमयी कहानियों को कौन नहीं जानना चाहेगा, और वह भी कविताओं के संकलन के रूप में। जी हाँ, हिमाचल के मंदिरों की मिथकों और लोक कथाओं पर आधारित मंदिर कथाओं पर कविताओं और तीर्थ गीतों का एक संकलन धर्मशाला में जारी किया गया। इस संकलन का विमोचन धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षाविद, कवि और आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर रोशनलाल शर्मा ने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साहित्यकार, विद्वान और पुस्तक के संपादक डॉक्टर अभिजीत गौतम सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति शर्मा, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुलभूषण शर्मा सहित अन्य सहायक प्रोफेसर की मौजूदगी में किया। इस पुस्तक में हिमाचल के पहाड़ों और घाटियों में प्रचलित दंत कथाओं के बारे में मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई कविता हैं, जो एक क्षेत्रीय स्पर्श प्रदान करती हैं। आपको बताते चलें कि इस पुस्तक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली कविताएं हैं और जिन मंदिरों पर ये कविताएं लिखी गई हैं उनके चित्रों द्वारा समर्थित हैं। देखें ये रिपोर्ट। जिन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत पेशेंस से, मैं कहूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत इस किताब को देखिए, अपने आप में इसको लिखना, तैयार करना, इसकी संकल्पना, इसकी पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और मैं इसकी हार्ड कॉपी अभी तक नहीं देखी है, परंतु सॉफ्ट कॉपी से मैं इसकी वाकिफ़ हूँ और एक नज़र मैंने इसमें जितनी कविताएं हैं उसके ऊपर दौड़ाई थी। तो आपको ताज्जुब होगा कि जैसे डॉक्टर श्रुति ने कहा कि हम किसी भी जगह जाते हैं, हम देखते हैं, और ये देखने की जो प्रक्रिया है हमारी बहुत फ्लीटिंग रहती है, बड़ी क्षणिक रहती है। एक तरह का ये ऐसा प्रवाह बन जाता है जिसे हम कहीं, जिसकी ना हम कॉग्निजेंस लेते हैं, ना कहीं हम उसे रजिस्टर करते हैं। हम जाते हैं, पर फेसबुक पर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर हैं। हम व्हाट्सएप पर शेयर कर लेते हैं कि हमने ये देख लिया, परंतु उसका एक डीपर नोट हो, उसको जिसको आप कहते हैं परसेप्शन या अपरसेप्शन लेवल से एसिमिलेशन के, आत्मसत्करण के स्तर तक उतारना, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये जो हमारे यंग कॉलीग्स हैं, डॉक्टर अभिनीता, डॉक्टर श्रुति एंड डॉक्टर कुलभूषण, व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने इस बड़े रिच हेरिटेज का, जो टेम्पल हेरिटेज हिमाचल का, इसका एक बड़ा गंभीर संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेने के साथ इस पर जो उपलब्ध विषय वस्तु थी, पूरा कंटेंट था, उसका अध्ययन करना एक बात है। अध्ययन करने के साथ साथ फिर आप ये देखिएगा कि उसका एक क्रिएटिव ट्रांसक्रिएशन करना, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जरूर मेरा था, लेकिन अगर डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर कुलभूषण मेरा साथ नहीं देता तो शायद दिस बुक्स would not have seen the light of the day. There were lots of doubts, बहुत ज़्यादा doubts थे कि एक थीम के ऊपर लिखना, कैसे लिख सकते हैं आप किसी थीम के ऊपर, कि आप सिर्फ टेम्पल्स के ऊपर देखिए। कविताएं तो लिखनी होती है क्योंकि वो क्रिएटिविटी होती है और आप एक बहुत ही फ्री स्टाइल में आप लिखते हैं, आपको जब मन करता है जो सब्जेक्ट आपके माइंड में आता है आप उसके बारे में लिखते हैं। लेकिन एक थीम को लेकर कविता लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक धार्मिक किताब नहीं है, इट्स अ सेक्युलर बुक, जिसमें हमने गुरुद्वारे की बात भी की है जो मणिकरण में है, हमने मोनास्ट्रीज की बात भी की है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मंदिर और टेम्पल। ये मुझे ऐड करना था क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या धर्म को हम प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं, हम आस्था की बात कर रहे हैं। जैसे कुलभूषण सर ने बोला, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, और वो चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे किसी मस्जिद में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, वो आस्था हमें महसूस होती है क्योंकि हम पूरी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं। So it was a beautiful experience writing about these poems, and there are certain temples. Actually, 9 districts of HP have been covered in these 38 poems. I was familiar with some of the temples which have been mentioned here, on which poems have been written, but I was not familiar with some of them because some of the more famous ones have not been touched upon, and some of the less familiar ones have been touched upon. So this is a very unique kind of book, and I feel very happy writing about this, and I got to know about the history and the myths and faith associated with these temples. And as we know that these temples are not simply a place where we go to worship. These temples carry a history, and a very long history